थायरोकेयर वैसे तो आप नाम से जानते पहचानते हैं और देश की पहली फुली ऑटोमेटेड लैब चेन चलाने वाली ये कंपनी और देश भर में इनके लैब्स का नेटवर्क है पूरा 11,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी बेस हैं। और आइए आपको मैं नतीजे आपके सामने रख दूँ। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे और बेहद शानदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किए। एक बार फिर से रेवेन्यू में 21% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 71% बढ़ता हुआ। मार्जिन देखिए, माई गुडनेस, 9% मार्जिन बढ़ना किसी भी लिहाज से कंपनी 31% के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। मुनाफे में 22% की बढ़त दिखी है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ राहुल गुहा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप आईआईएम बेंगलोर से ग्रेजुएटेड हैं और फार्मा सेक्टर में 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव राहुल जी का है। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत ज़बरदस्त नंबर आए सर। मतलब सबसे पहले मैं मार्जिन से शुरुआत करता हूँ। 9% मार्जिन बढ़ना छोटी बात नहीं है। कैसे हुआ है सर ये? नमस्ते अनिल जी, नमस्ते कैसे सर। हो आप? बहुत ऑल गुड बढ़िया सर, थैंक यू। आपसे जी। मिलके। मार्जिन की तो सिंपल कहानी है अनिल जी। ग्रोथ की वजह से मार्जिन तो बढ़ता है। ग्रोथ सब डिफिकल्टी को पार कर देता है। हमारा ग्रोथ 22% 23% के आसपास है, जब इंडस्ट्री 10% पे ग्रो कर रही है। एक चीज जो है, आप अगर हमारा वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो हम तकरीबन 17 करोड़ टेस्ट किए हैं इस साल। 17 करोड़। अगर आप वो गिनोगे तो शायद बाकी सब कंपटीटर के वॉल्यूम के बराबर होंगे। और अगर आप हमारा ग्रोथ देख लेंगे, 15% वॉल्यूम ग्रोथ जो है 17 करोड़ टेस्ट के ऊपर, तो मतलब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जो अगर आप स्कैन करोगे तो कई कंपटीटर से भी ज्यादा टोटल वॉल्यूम हमारा ग्रोथ ही है। तो उससे मार्जिन बेनिफिट काफी हो जाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ जाता है, और दूसरी तरफ मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। तो अगर मैं ये 9% ग्रोथ को ब्रेक डाउन करूंगा, 4% मार्जिन से आया है, ग्रॉस मार्जिन से। 2% ऑपरेटिंग लेवरेज से आया है, जो हमारा मैन पावर कॉस्ट मोस्टली फिक्स्ड है। जब रेवेन्यू बढ़ती है तो वो मैन पावर इतना नहीं बढ़ती, तो 2% वहां से आया। और हमने काफी टाइट कंट्रोल किए है क्रेडिट पे और रिसीवेबल्स पे। तो जो पिछले साल प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट्स था, जो लगभग 4% थे, इस साल ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये यही है ब्रिज, ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट। जितने सारे टेस्ट आपके सारे कॉम्पिटिटर्स ने मिलके नहीं किए हैं, उतने आपने अकेले ने कर डाले हैं और ग्रोथ भी ज़बरदस्त हुई। तो ये ग्रोथ कहाँ से आई और इस ग्रोथ के पीछे कारण क्या है? दो चीज है अनिल जी। थायरोकेयर हमेशा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है। कॉम्पिटिटर के सामने हमारा तो सबसे डीपेस्ट प्रेजेंस है। हम 300 से बढ़कर शहर में है। ऑलमोस्ट 6-7 हजार पिन कोड में है। 1200 कंपनी ओन फ्लेबोटमिस्ट है। टोटल फ्लेबोटमिस्ट्री फ्लीट जो है 1900 के बराबर है। तो अगर आप देखोगे, टीयर 2 टीयर 3 मार्केट से हमारा काफी ग्रोथ आया है। नया फ्रेंचाइजीज, जो अगर आप देखोगे 3 साल पहले तो थायरोकेयर के पास 3,000 फ्रेंचाइजी थे। आज हमारे पास 11,000 फ्रेंचाइजी जुड़े हुए हैं सिर्फ 3 साल के अंदर। और मोस्टली ये जो फ्रेंचाइजी है टीयर 2 टीयर 3 मार्केट से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और वो काफी जबरदस्त ग्रोथ दे रहा है हमारे फ्रेंचाइजी बिजनेस में। दूसरी तरफ हमारे पार्टनरशिप्स जो है काफी अच्छे से चल रहा है। फार्मेसी जो है हमारे सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है। बट आप मान के चलिए, हर हेल्थ टेक कंपनी, हर इंश्योरेंस कंपनी, हर ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ थायरोकेयर का जुड़ा हुआ है। और वहां से भी अगर आप देखोगे 36% ग्रोथ तो वहां से आया। और बाकी ग्रोथ जो है हमारे फ्रेंचाइज बिजनेस से आया। अम, एक और आपसे राय लेना चाहता हूँ। आपकी जो पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं उनको लेकर किस तरह का आउटलुक है, किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, और साथ ही एपीआई फार्मेसी डायग्नोस्टिक बिजनेस है वो कैसा रहा है इस तिमाही में? तो हमारा जो पार्टनरशिप्स बिजनेस है ऑलमोस्ट 35-36% पे ग्रो कर रही है। लार्जली इंश्योरेंस सेक्टर से हमें ग्रोथ काफी मिल रही है। तो अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस सेक्टर जो हमने, अगर आपको याद है, हमने ईसीजी एट होम लॉन्च किए थे 6 महीने पहले। वहां से हम एक्चुअली इंश्योरेंस और प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप में हम काफी घुस गए हैं, और वहाँ हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो वो एक्चुअली पार्टनरशिप्स में सबसे ज्यादा चल रहा है। उसके ऊपर जो हमारे हेल्थ टेक प्लेयर्स है, अगर आप फार्मेसी एक तरफ रखोगे, मैं कहना चाहूंगा इंडिया में ऐसा कोई हेल्थ टेक कंपनी नहीं है जो थायरोकेयर के साथ काम नहीं करता। और अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी भी अभी फाइनली ग्रोथ पे आने लगा। अगर आप देखोगे पिछले 4-5 क्वार्टर में फार्मेसी डी ग्रोथ पे था,
बट अभी 10-12% के ग्रोथ पे आ गया, तो उससे भी हमको काफी फायदा हो रहा है। तो ये भी परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होती दिख रही है। राहुल जी, अब इस तिमाही के लिए और पूरे वित्त वर्ष के लिए अगर आपको एक गाइडेंस देना चाहें, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए आपकी कंपनी से? अ, हम नॉर्मली स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं देते, बट मैं आपको ब्रॉड डायरेक्शन तो दे सकता हूँ। देखो, हम इस साल तो ऑलमोस्ट 21-23% ग्रोथ पैथोलॉजी बिजनेस में डिलीवर किया है, तो बेस अभी काफी हाई हो गया है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अगले साल 15% ग्रोथ, जो मैं बोलता हूँ मिड टीन्स ग्रोथ में हम रहेंगे, तो काफी अच्छा रिजल्ट होगा। और मार्जिन हमको मेंटेन करना है। जो भी मार्जिन आता है हम नॉर्मली ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं काफी खुश रहूंगा अगर हम मिड टीन्स ग्रोथ, 13-16% ग्रोथ में रहेंगे और मार्जिन मेंटेन करके रखें। मुझे, मेरे लिए तो वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। कि राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की और एक दमदार तिमाही आपने दी है और बाजार भी प्रसन्न है। 15% से ज़्यादा तेजी स्टॉक में बनी है। उम्मीद करते हैं यही दमदार परफॉर्मेंस आपकी आने वाली तिमाहियों में भी बरकरार है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।